हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों राम मंदिर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, दरअसल चंपत राय के बयान पर दोस्तों कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर इनसे पूछो कि चोरी कहां हुई है तो ये कहते हैं कि कोई चोर नहीं है। जी हां, चोरी हुई नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कोरोना के आंकड़े में दोस्तों जबरदस्त तरीके से घोटाला। जी हां दोस्तों, 7 गुना मौतों को छुपाया जा रहा है। मोदी सरकार की खुली पोल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान तो अपनी मर्जी से यहां पर बैठा था और उठेगा भी अपनी मर्जी से। किसी के बाप में दम नहीं जो किसान को यहां से हटा दे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मनोज झा का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में नीतीश की स्क्रिप्ट है। जी हां, नीतीश ने हमारी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एबीपी गंगा के पत्रकार की मौत से मचा हड़कंप। जी हां, दरअसल दोस्तों 2 दिन पहले ही पत्रकार ने जताई थी आशंका कि उसकी मौत हो सकती है। जी हां, जो लोग यूपी में दोस्तों शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं, आप सोचिए दोस्तों ये यूपी की योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नेतन्याहू की सरकार गिरने के बाद दोस्तों आपको बता दें फिलिस्तीनियों में जश्न का माहौल। जी हां, दरअसल दोस्तों 12 साल बाद नेतन्याहू की फाइनली सरकार गिर गई है। 8 पार्टियों ने मिलकर दोस्तों जो है यहां पर गठबंधन कर गिरा दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 5 साल की बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची के साथ दोस्तों बीजेपी का नेता करता रहा बलात्कार। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता ने नाक कटा दी। जी हां, इसका नाम है विवेक निगम। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे नाबालिग का वीडियो बनाकर रखा था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी नेता ने निकाला अपनी मां को घर से बाहर। लोगों ने कहा कि यही है बीजेपी का असली चेहरा। जी हां दोस्तों, जिस मां ने पाल पोस कर बड़ा किया बीजेपी नेता ने उसको ही मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता बनर्जी का बड़ा हल्ला बोल। जी हां, बोले फिलहाल इधर उधर की बात करते हैं राज्यपाल। जी हां, राज्यपाल की सारी गरिमाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ये। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आचार्य सत्येंद्र दास का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला, ट्रस्ट पर बड़ा हमला। बोले अगर घोटाला हुआ है तो इसका जवाब देना ही चाहिए ट्रस्ट को। अगर नहीं भी हुआ है तो भी देना चाहिए, और अगर नहीं देते तो इसका साफ मतलब है कि 2 घंटे बाद 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में क्यों खरीदा गया है। जी हां दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राम मंदिर में विवादित बयान देने के बाद फंस गया चंपत राय। दरअसल दोस्तों कल चंपत राय ने बयान दिया था कि फिलहाल विपक्ष का तो काम है हमसे सवाल पूछना और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना। अब आपको बता दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर कोई राम मंदिर के नाम पर इनकी चोरी पकड़ ले और 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बिक जाए 2 घंटे बाद, उसके बाद भी चंपत राय कह रहा है कि विपक्ष का काम है हम पर सवाल उठाना। जी आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल ट्रस्ट को जवाब देना चाहिए। आज जिस तरीके से राम मंदिर की पावन जमीन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, जो लोग दोस्तों राम मंदिर के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को ठगा करते थे, जो मुसलमानों की बुराई किया करते थे, आज वो खुद ही राम मंदिर में बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। 2 घंटे में दोस्तों 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ 5 लाख में खरीदना, आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने घसीटा है क्योंकि बीजेपी इससे मिली हुई है। सीएम योगी की नाक के नीचे दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी ने ट्रस्ट किसने बनाया दोस्तों? बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी ने जब ट्रस्ट बनाया तो आप समझिए कि इस ट्रस्ट पर अब काफ़ी सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से 18 करोड़ में ये ज़मीन खरीदी गई है, जिन लोगों ने चंदा दिया दोस्तों उनके चंदे को पैसे को गपचिया लिया दिया। जो लोग राम मंदिर के नाम पर बड़े बड़े हिंदुत्व का दिखावा करते थे, आज उन सब की पोल खुल गई है। और सबसे बड़ी पोल खुली है चंपत राय की, जो कि एक ट्रस्टी होकर इस तरीके की घपलेबाजी कर रहा है दोस्तों। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी पर भड़की दोस्तों धनखड़ पर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से जगदीप धनखड़ ने बयान दिया था। उनका कहना था कि फिलहाल 17 मई के दिन जो यहाँ पर पूरी तरीके से हिंसा फैलाई गई थी और दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया था, कहा था उस दिन राजनीति भी शर्मिंदा हो गई थी, जिसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल जगदीप धनखड़ बीजेपी का प्रवक्ता बन चुके हैं। जी उनको ये छोड़कर बीजेपी के प्रवक्ता वापस बन जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों जगदीप धनखड़ पहले बीजेपी के प्रवक्ता ही थे उनकी पार्टी के, और उसके बाद उनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया बंगाल का। दोस्तों ये पहला ऐसा राज्यपाल है जो दोस्तों है बंगाल में, लेकिन जो मुखबरी करता है, जो साथ देता है वो बीजेपी का। दोस्तों जगदीप धनखड़ को आपको देखकर यही लगेगा कि ये कोई बीजेपी का प्रवक्ता है जो ममता बनर्जी के खिलाफ हमेशा विवादित बयान देता रहता है। जी हाँ, इसको बीजेपी के लोगों की दोस्तों जो बीजेपी करती है जगदीप धनखड़ को वो नहीं दिखाई देता है। हिंदू मुसलमान जिस तरीके से टीएमसी के लोगों की जान चली गई दोस्तों बंगाल में, वो जगदीप धनखड़ को नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि जगदीप धनखड़ को क्या कहें दोस्तों, जहां जहां केंद्र सरकार ने जो यहां पर दोस्तों राज्यपालों को नियुक्त कर रखा है वो सभी लोग बीजेपी का साथ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार अपने आदमियों को राज्यपाल बनाती है ताकि वक्त आने पर ये लोग दोस्तों सारी गरिमाएं लांघ कर बीजेपी का साथ दे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल से भी बुरा हाल होगा महाराष्ट्र में बीजेपी का। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में दोस्तों कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। जी आपको बता दोस्तों शिवसेना ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जब हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी थी तो हमारी पार्टी को अंदर अंदर कर ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे कि हम नौकर हो, जबकि हमारी वजह से ही बीजेपी यहां पर राज कर रही थी। दरअसल दोस्तों कई साल महाराष्ट्र में शिवसेना के बलबूते पर बीजेपी ने जो राज्य किया महाराष्ट्र में, लेकिन शिवसेना के ऊपर जब दोस्तों इस तरीके की हरकतें करने लगे, और दोस्तों बीजेपी की आदत है कि जिस पार्टी के साथ ये रहती है धीरे धीरे उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है दोस्तों, और अपनी सत्ता जमाने की कोशिश करती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। पहली दोस्तों कर्नाटक सरकार, वहां पर बीजेपी दोस्तों धीरे धीरे कर येदियुरप्पा को खत्म कर रही है ताकि बीजेपी अकेली वहां पर मजबूत हो जाए। दूसरी दोस्तों पार्टी आपको बता दें येदियुरप्पा को खत्म करने के साथ साथ दोस्तों अब धीरे धीरे नीतीश का नंबर आया। याद कीजिए दोस्तों आंध्र प्रदेश के वो 6 विधायक जिनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, जिसके बाद केसी त्यागी ने जवाब भी दिया था कि हमें भी बीजेपी की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अब अगला नंबर नीतीश का ही है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों धीरे धीरे कर नीतीश को कमजोर कर रही है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं दोस्तों नीतीश को अब की बार बहुत ही कम सीटें बिहार से जीत में मिली है, उससे ज्यादा बीजेपी ने हासिल की है। जी हाँ, और बीजेपी ने ज़्यादा सीटें हासिल कर नीतीश की कमर तोड़ दी है। और अगला दोस्तों आप लिख के रख लीजिए, अगला काम बीजेपी का यही होगा कि वो बिहार से नीतीश का नामो निशान मिटा दे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों एबीपी के पत्रकार की मौत के बाद मचा हड़कंप। बोले फिलहाल ये है यूपी की योगी सरकार की छापेगिरी और पुलिसगिरी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो यहाँ पर यूपी में बगावती सुर उठने शुरू हो गए। आपको बता दोस्तों एबीपी गंगा के पत्रकार की दिन दहाड़े मौत कर दी गई है। जी उनका मर्डर कर दिया गया। बताया जा रहा है दोस्तों कि एबीपी के पत्रकार ने 2 दिन पहले आशंका जताई थी कि नकली शराब बनाने वाले जो नक्सली हैं दोस्तों वो उनकी हत्या कर सकते हैं। और दोस्तों इस पूरा का पूरा दोस्तों आपको बता दें गैंग है नकली शराब बनाने का, जो कि योगी राज्य में पल रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों जो लोग नकली शराब बनाते हैं उनको यूपी की योगी सरकार पनाह देती है। और दोस्तों एबीपी गंगा के पत्रकार ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी जो यहाँ पर उसकी बात को नहीं सुना गया। पुलिस ने कोई दोस्तों उसको सुरक्षा नहीं दी। असर ये हुआ दोस्तों कि आपको बता दें फिलहाल जो एबीपी पत्रकार कि जो यहाँ पर वो थे दोस्तों पत्रकार, उनकी रातों रात हत्या कर दी गई। जी आपको बता दोस्तों सीधा जो यहाँ पर हत्या कर दी गई। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वो रात को कवर कर आ रहे थे स्टोरी और उनकी बाइक फिसल गई और मौत हो गई, उनकी अस्पताल ले जाएगा। लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों नकली शराब को बढ़ावा दे रही है, या फिर बीजेपी के राज्य में दोस्तों जो कानून व्यवस्था जैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बीजेपी नेता ने अपनी मां को निकाला घर से बाहर, हो रही चारों तरफ थू थू। दरअसल दोस्तों बीजेपी की बातों पर और बीजेपी के दोस्तों कामों पर लोग हमेशा ही सवाल उठाते रहे। आप सोचिए दोस्तों, जिस मां ने पाल पोस कर बड़ा किया बीजेपी के 3 नेता, दोस्तों 3 भाई हैं, इसमें से एक बीजेपी का नेता है, उसका नाम है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल ने दोस्तों अपनी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। एक आस्था चैनल पर इनका वीडियो चलाया गया। जब इनसे इनकी स्टोरी पूछी गई तो मां ने बताया कि मेरे तीनों बेटों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोचिए दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी बेटे जिस मां ने धूप से बचाया, बारिश से बचाया, उसी मां को घर से बाहर निकाल दिया। यह है दोस्तों बीजेपी की सोच। जो बीजेपी दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, अब लोग दोस्तों बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी की यही सोच है। एक बूढ़ी मां जिसने अपने बच्चों को पाला पोसा दोस्तों, उसको मरने के लिए दोस्तों आश्रम, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। अब दोस्तों इनके लिए क्या कहा जा सकता है, बीजेपी नेता, ऊपर से पैसा भी दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी नेता की हालत खराब होगी दोस्तों। आज जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, उससे बीजेपी शर्मसार हो गई है। जी हाँ, बीजेपी के नेता जिस तरीके की कालाकांडियां करते हैं दोस्तों, और ऐसे इनके जो केस निकल कर सामने आते हैं, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती दोस्तों अब शुरू हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 1 राशन कार्ड 1 नेशन को दोस्तों हमें कोई परेशानी नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा 1 राशन कार्ड इंसान से हमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो जानबूझकर जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आग का बबूला बनाती है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक आदत आपने देखी होगी, कोई भी मोदी जी की जो दोस्तों चलाई हुई इनकी दोस्तों संस्था होती है या कोई भी इनकी वो होती है, तभी ये लोग कहते हैं कि भाई ममता बनर्जी तो हमारी लागू ही नहीं करने दे रही है जो हमने लोगों की फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ें चला रखी हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, जो योजनाएं चलाती है मोदी सरकार, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार खुद ही पहले वहां पर लागू नहीं करती है बंगाल में योजनाओं को, और फिर ममता बनर्जी के सर पर फोड़ देती है ठीकरा, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हमें बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल वो कभी नहीं हो पाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राम मंदिर के घोटाले पर आपको बता दोस्तों, जी हाँ, आचार्य सत्येंद्र दास ने दोस्तों खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। आपको बता दोस्तों ये उसी मंदिर के बहुत ही पुराने पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास। इनका कहना है कि फिलहाल अगर ट्रस्ट पर कुछ आरोप लगाए तो इस ट्रस्ट को इस आरोप का जवाब देना चाहिए, ये नहीं कि हाथ खड़े कर दिए हम जवाब नहीं देंगे। आपको बता दोस्तों आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि फिलहाल आज जिस तरीके से राम मंदिर की 2 करोड़ की जमीन को सिर्फ 2 घंटे के अंदर उन्हीं लोगों ने 18 करोड़ में खरीद लिया दोस्तों ट्रस्ट ने, ये कितना बड़ा घोटाला है आप सोचिए। आपको बता दें दोस्तों आचार्य सत्येंद्र दास साहब ने सीधे सीधे कहा है कि फिलहाल इसमें जवाब देना चाहिए, और इस पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि 2 घंटे में इतनी महंगी ज़मीन खरीदना, ये जिन लोगों ने चंदा दिया है उनके साथ धोखा है, उनके साथ दोस्तों सबसे बड़ा अन्याय है। जी हाँ दोस्तों, अब कहाँ गया वो अक्षय कुमार दोस्तों जो बड़े बड़े बातें बोल रहा था, चंदा दो, राम मंदिर के नाम पर चंदा दो। अब जो चंदे में घोटाला हुआ उसके नाम पर किसी का मुंह नहीं खुलेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश बने सलाहकार। जी हाँ, तभी चिराग पासवान हुए पूरी तरीके से ख़त्म। दरअसल दोस्तों आप लोग बताओ, चिराग पासवान को पूरी तरीके से नीतीश ने ख़त्म कर दिया है बिहार में, माना जा रहा है दोस्तों। फिलहाल ये कहानी के लेखक कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश है। दरअसल दोस्तों मनोज झा ने नीतीश के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज इस कहानी के लेखक कोई और नहीं बल्कि नीतीश ही है। नीतीश ही हो जो धीरे धीरे कर चिराग पासवान को खत्म कर रहे हैं। आपको बताया दोस्तों चिराग पासवान के चाचा ने ही उनको दगा दे दिया। जी हाँ, 5 विधायकों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। चिराग पासवान के फादर की मौत के 1 साल बाद ही दोस्तों पार्टी पूरी तरीके से कंगाल और ख़त्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल चिराग पासवान के जो मामा जो चाचा है दोस्तों, उन्होंने बगावत करते हुए 5 विधायकों को उड़ा लिया। लेकिन मनोज झा का कहना है कि इस कहानी के रचयिता कोई और नहीं बल्कि नीतीश है। नीतीश ने हमारी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश
कोशिश की थी, लेकिन वो फिलहाल ऐसा कर नहीं पाए थे। अब चिराग पासवान को पूरी तरीके से उन्होंने ही ख़त्म कर दिया है। सोचिए दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी चिराग को अपना हनुमान मानती थी, उसी हनुमान की पार्टी के लोगों को उड़ा लेगा नीतीश। जी हाँ, यानी कि नीतीश ने भी अब मोदी सरकार को ठेंगा दिखा दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर किसान कुछ करे तो वो आरोप, लेकिन राम मंदिर के नाम पे बड़े घोटाले हों उस पर कोई सवाल नहीं। दरअसल दोस्तों मनीष सिसोदिया ने बोलते हुए कहा है कि फिलहाल राम मंदिर के नाम पर उन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है जिन लोगों ने करोड़ों रुपए चंदे में दिए। ये पैसा दोस्तों बीजेपी के बाप का नहीं है, ना ही किसी ट्रस्टी का। ये पैसा दिया दोस्तों आम जनता ने, आम श्रद्धालुओं ने, जो राम मंदिर को बनते हुए देखना चाहते थे। मैं मानता हूं दोस्तों सबके अपने इमोशन होते, सबका अपना धर्म, सबके लिए दोस्तों अपना धर्म अच्छा होता है और हर धर्म से प्यार करना चाहिए, यही हमें सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है। अब राम मंदिर के नाम पर दोस्तों लोगों की आस्थाओं के साथ जिस तरीके से खेला गया, इतने ज्यादा पैसे का गमन, यानी कि दोस्तों राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। जिन लोगों से दोस्तों लाखों लाखों रुपए लिए गए हैं, ये धोखा उन लोगों को दिया गया। अब कहाँ गई दोस्तों भारतीय जनता पार्टी? राम मंदिर के नाम पर चंदा दो भाई, ज्यादा से ज्यादा चंदा दो ताकि ट्रस्टी घपलेबाजी कर पाए इसमें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुपा रहे हैं कोरोना की मौतों के आंकड़े। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली मौतों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ये आंकड़ों को जानबूझकर जो यहाँ पर छुपाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों असद ओवैसी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते थे कि आज देश के हालात क्या हो चुके, इमरजेंसी जैसी हालात बन गई थी। उसके बाद भी मोदी सरकार ने देश के मरते आंकड़ों को सही जारी नहीं किया। असद ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से मौतें हुई हैं, ये बात सच है कि किसी ने भी इस मौतों को सही आंकड़ों को जारी नहीं किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि कितनी मौतें हुई, चाहे वो बिहार हो दोस्तों या दोस्तों आपको बता दें गुजरात हो, हर जगह लाशों के ढेर लग गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मौतें ही नहीं हुई हो कोरोना से। जी हाँ, और आंकड़े जो जारी किए गए दोस्तों उससे मोदी सरकार की पोल खुल गई है। आप जरा इन आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। द यहाँ पर इकोनॉमिक्स ने भी छापा था, ये दोस्तों सबसे बड़ी मैगजीन है द इकोनॉमिक्स ने छापा था कि मोदी सरकार 7 गुना आंकड़ों को छुपा रही है। जो मौतों के आंकड़े बताए गए कम से कम 42 लाख के लगभग मौतें हुई हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कितनी बताया दोस्तों? सिर्फ 2 लाख मौतें। जी हाँ, ये हालत हो गई देश की कि अभी तक देश में इनका कहना है कि सिर्फ कोरोना से 2 लाख मौतें हुई हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, डिप्टी सीएम मौर्य का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जिसने भी घपला किया है उसको सजा मिलेगी। जी हाँ, जिसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने बोला हमला। बोले फिलहाल सिर्फ बीजेपी के लोग यही कहते रह जाते हैं कि इंसाफ मिलेगा, जांच होगी, देखा जाएगा किसने क्या किया, लेकिन हल इसका कोई नहीं निकलता है। ना उसको पकड़ा जाता है जिसने घपला किया है, और ना ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है जो लोग इस तरीके को कुकर्म करते हैं। आपको बताएं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालों की झड़ी लग गई है। जहां एक तरफ दोस्तों समाजवादी पार्टी राम मंदिर को लेकर घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।